अस्सलामुअलैकुम। एक न्यू चैप्टर अकाउंटिंग फॉर कंपनी। इसमें काइंड्स ऑफ कैपिटल मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। काइंड्स ऑफ कैपिटल होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है कि मुझे अम्मी ने बोला एग सेल करके आओ, एग सेल करके आओ। मैं ये टॉपिक पे आ रहा हूँ, टॉपिक को मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अम्मी ने कहा आप काम वाम तो कुछ करते नहीं हैं, आप जाएँ एग सेल करके आएँ। ज़हन में रखिए, अकाउंटिंग फॉर कंपनी समझाने जा रहा हूँ मैं। काइंड्स ऑफ कैपिटल, टोटल रिस्ट्रिक्शन अम्मी ने कहा कि 50 अंडे सेल करके आओ। मैंने कहा ठीक है। 50 अंडे जब मैं सेल करने गया तो सेल हुए 40 अंडे। 35 अम्मी ने कहा पैसे लाओ। मैं जब पैसे बताने लगा तो मैंने कहा कि 35 अंडे कैश पर सेल हुए हैं और 5 अंडे अकाउंट पर सेल हुए हैं। ये जो 50 टोटल रिस्ट्रिक्शन है ना, ये जब हम कंपनी फॉर्म होने जाती है तो कंपनी के जब रजिस्ट्रार के पास जाता है तो वहाँ पे ये हद कर दिया जाता है कि लिमिटेशन कर दी जाती है कि आप 5 लाख से ज़्यादा 50 लाख से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। तो इसे हम कहते हैं एथोराइज नॉमिनल रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। एथोराइज नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल। और जो 40 मतलब 4 लाख उस पर से आप शेयर सेल करेंगे ना, वो कहलाता है इशूड कैपिटल। 35 हमारे पास पेड अप कैपिटल होता है और कॉल्ड अप कैपिटल 5 लाख हो गया। पाकिस्तान में कॉल्ड अप कैपिटल का तस्वुर नहीं है, तो वो पेड अप कैपिटल ही होता है, पेड अप कैपिटल ही होता है। तो शेयर्स को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास टोटल 50 हैं। मैं दोबारा से वो कहानी दोहरा रहा हूँ। टोटल अंडे 50 हैं, बेचे 40 और इक्वल 40। अब अम्मी ने कहा है कि उधार पर नहीं बेच सकते। यहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी रहती है कि उधार पे नहीं बेच सकते, तो वो शेयर्स कहलाता है हमारे पास शेयर्स के हिसाब से। मैं यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ। हम ईद का दिन है, ईदी लेने गए। ईदी हमें 500 रुपये में दी गई है और अंकल के 6 बच्चे हैं। अंकल ने ये प्लान किया हुआ है कि 500 के बजाय मुझे रिटर्न आएगा 600। आप दुकान पर गए सिगरेट वगैरह पीने के लिए, 500 को आपने खुला करवाया। उसने 10 के हिसाब से खुला 10 के हिसाब से आपने खुला करवाया। 50 नोट हो गए। 5 लाख 10 रुपये के हिसाब से शेयर्स 50,000 शेयर्स हो गए। 50,000 शेयर्स हो गए। पाकिस्तान में उधार पर सेल की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर 13 और 9 का, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी जा रही है तो 3 रुपये प्रीमियम भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू हो रहे हैं। इशू जितने हुए उस पर डिमांड ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोगों ने आपके शेयर्स लिया, तो जो शेयर्स 10 रुपये और 10 रुपये का मैं यहाँ पे जो रखा है ना, वो पार वैल्यू कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है, नॉमिनल वैल्यू कहलाता है। 13 रुपये, 3 रुपये प्रीमियम। और अगर उससे कम हो तो अगर जितने कंपनी ने, जितने स्टार ने बताए 10 रुपये हैं मार्क, तो वो उससे कम हो, 9 रुपये का सेल हो, तो वो डिस्काउंट होगा। इशू ऑफ शेयर्स। ऑफ़र 1 लाख है। एप्लीकेशंस यहाँ पर दी जाती हैं। वो एप्लीकेशन ख़रीदने वाले अगर इक्वल 1 लाख के ऊपर 1 लाख एप्लीकेशन आ गया तो इक्वल सब्सक्रिप्शन 1 लाख हो जाएगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। फर्ज करें 1,20,000 की एप्लीकेशन आ गई। शेयर इशू हुए 1 लाख, शेयर इशू हुए 1 लाख, तो 20,000 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। 20,000 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कंपनी बुरे हालात में जा रही है तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 90,000। शेयर इशू हुए 90,000। तो यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूँ, अंडर राइटर्स होता है जो कहता है कि मैं आपके शेयर बेच दूँगा, अगर शेयर नहीं बेचे 10,000 के तो मैं वो खुद परचेज़ कर लूँगा।